प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे घड़ी जो टॉपिक था, घड़ी टॉपिक में हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम उससे आगे जो हमारे घड़ी के बाकी के बचे हुए सवाल हैं, जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, घड़ी में सबसे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक हमारा घड़ी था, सबसे पहले हमने कोण निकालना पड़ा था। और जब कोण निकालना पड़ा तो उसमें सबसे पहले हमने घड़ी के बेस के बारे में पढ़ा था कि कोण किस कंडीशन में कैसे कैसे कब कब किस प्रकार बनते हैं। तो कुछ विशेष परिस्थितियां भी देखी थी और कुछ हम लोगों ने जब कोण निकाले तो मैंने आपको 2 तरीके से बताने की कोशिश करी थी। एक तो हमारा सूत्र के माध्यम से और एक हमारा डायरेक्ट जो हमारा एक्चुअल मेथड होता है उस माध्यम से। तो दोनों तरीके से बताने की कोशिश करी थी। तो काफी डीपली पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद हमने जो हमारी घंटे और मिनट की सुई है उनकी कंडीशन के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने कंडीशन 2 कंडीशनें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले कंडीशन पढ़ी थी जब घड़ी की दोनों सुइयां एक समान दिशा में हो। पहली कंडीशन पढ़ी थी जब घड़ी की दोनों सुइयां एक समान दिशा में हो, जिसको हम लोगों ने बोला था 0 डिग्री का कोण बनाए, या फिर बोला था संपाती होती है, या फिर हमने बोला था अति व्यापित होती है, या फिर हमने बोला था कि समरेखा में हो। ये कंडीशनें बोली थी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो, जिसको हम कह सकते हैं 180 डिग्री का कोण बनाए, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई एक समरेखा में हो। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो समरेखा है इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। विशेष ध्यान कैसे? वहां पर भी मैंने स्टार का चिन्ह लगाया था। विशेष ध्यान कैसे कि यहाँ जब दोनों कंडीशनों के बारे में बात करते हैं तो ये सेम कंडीशन कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, ये समान के लिए। और यदि विपरीत के लिए पढ़ते हैं तो विपरीत के लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। ये कंडीशनें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब बात है कि यदि वो सम कह दे कि समरेखा में, तो समरेखा का मतलब क्या है? भाई एक सीधी रेखा हो, एक सरल रेखा हो। तो देखिए, जहां समान अर्थात एक दूसरे के ऊपर, एक तो कंडीशन ये होती है, और जब विपरीत की आती है तो उसके लिए कंडीशन ये होती है। उसके लिए कंडीशन हमारी ये होती है। अब यदि हम दोनों परिस्थितियों को देखते हैं तो दोनों सुइयां है तो एक समान दिशा में, सॉरी एक समरेखा में। समान दिशा तो ये विपरीत दिशा है, लेकिन है तो एक सरल रेखा में, अर्थात एक समरेखा में है। इसलिए यदि बाय चांस आपको कोई सवाल कहे कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में अर्थात 24 घंटे में कितनी बार समरेखा में होती है, तो हमें पता है कि समान दिशा में एक दिन में 22 बार और विपरीत दिशा में मतलब समान रेखा ही हुई 24 दिन में 24 घंटे में 22 बार। तो 22 ये 22 ये, तो हमारा जवाब होगा 44। वो तब है जब ये कहता है कि समरेखा में हो। ध्यान रखना ये। हाँ, यदि सवाल ये कहता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार विपरीत दिशा में होती है, तब तो हम 22 बार जवाब देंगे। समान कहता है तो हम तो भी 22 बार जवाब देंगे। लेकिन यदि कह दिया है कि समरेखा में, तो हमारा जवाब होगा 44 बार। ठीक है, इन पर डिपेंड हमने 2 तरीके के सवाल पढ़े थे। तो एक तो पूछा जा सकता है कि भाई टोटल कितनी बार, दूसरा पूछा जा सकता है कि भाई समय की जैसे 8 से 9 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताने की कोशिश करी थी। तो मेथड से बताने की, एक सूत्र के माध्यम से। तो जहां हमने सूत्र पढ़ा था इसके लिए, तो ये पढ़ा था 60/11 इंटू समय, और इसके लिए हमने पढ़ा था 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6।
अब जहां प्लस माइनस की बात है तो मैंने ये बताया था कि प्लस का चिन्ह कब लगाना है, जब दिया गया समय 6 से कम हो, और माइनस का चिन्ह कब लगाना है, जब ज्यादा हो, अर्थात एक दूसरे का विपरीत। याद कराने की भी कोशिश, एक लिंक जोड़कर, अर्थात एक तरह से हम कहें कि जो प्लस चिन्ह है वो ज्यादा को इंडिकेट करता है, माइनस चिन्ह कम को इंडिकेट करता है। तो ज्यादा तो कम, कम तो ज्यादा, मतलब जस्ट एक दूसरे का विपरीत, एकदम याद हो जाता है। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम कंडीशन नंबर 3 पढ़ते हैं। कंडीशन 3, अब देखिए कंडीशन 3 क्या कहती है। कंडीशन 3 में हम लोग देखेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाती है और कितनी बार बनाती है, कब कब बनाती है। तो 2 तरीके के सवाल हमारे यहां पर भी मिलेंगे, तो इनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो देखिए हमारी तीसरी कंडीशन है, जब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाए। तो देखिए किस प्रकार हम लोगों को कंडीशनें लेनी है, सवाल को देखना है। जैसे मैं इसको मिटा रहा हूं, कंडीशन 3, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो। देखो कई कंडीशनें कह सकता है, क्या कह सकता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो, एक ये कह सकता है, एक ये भी कह सकता है ऊर्ध्वाधर हो, एक आपको ये भी कह सकता है समकोण बनाए, एक ये कह सकता है 90 डिग्री का कोण बनाए। ये 3-4 तरीके से सवाल को आपको पूछा जा सकता है आपसे। अब देखिए ये इस प्रकार समकोण लंबवत, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए लंबवत, लंबवत का मतलब है लंब, और लंब जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो ये समकोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो हमेशा ध्यान रखना, जब जब लंबवत की बात करेगा तो लंबवत का मतलब ये है समकोण। ऊर्ध्वाधर का मतलब है भाई वो उसके ऊपर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का भी मतलब यही होता है। और समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण को समकोण कहते हैं, और 90 डिग्री तो हो गया। तो जब जब घड़ी की दोनों सुइयां इस प्रकार की कंडीशन में हो, अर्थात ये कंडीशन समकोण बनाए, तो ये इस प्रकार की परिस्थिति कब, कितनी बार, कितने समय में, क्या क्या, कैसे कैसे होती है, उनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो देखिए ये जो स्थिति है वो 1 घंटे में 2 बार होती है। 1 घंटे में कितनी बार, 1 घंटे में 2 बार। और 6 घंटे में इस प्रकार की जो स्थिति है वो 11 बार होती है। 12 घंटे में इस प्रकार की जो स्थिति है वो 22 बार होती है। एक दिन अर्थात 24 घंटे में इस प्रकार की स्थिति है वो 44 बार होती है। अब देखिए यदि हम लोग यहां से देखें, पॉइंट 1 से देखना, यदि हम यहां से देखें कि 1 घंटे में इस प्रकार की स्थिति 2 बार होती है, जब 1 घंटे में इस प्रकार की स्थिति 2 बार हो तो हमारी घड़ी की डायल में 12 तक के चिन्ह लगे होते हैं, 12 घंटे। और जब 1 घंटे में 2 बार हो तो भाई सिंपल सी बात है कि 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में 24 बार नहीं होता, 12 घंटे में तो कितनी बार होता है, 22 बार। दूसरी बात ये, जब 1 घंटे में 2 बार है तो 6 घंटे में 6 दूनी 12 बार होनी चाहिए, लेकिन 12 बार नहीं होती, कितनी बार होती है, 11 बार। अब आपको देखना ये है कि जो इस प्रकार की कमी है वो कहां पर और कब और कितने बजे, सॉरी कितनी बार, किस परिस्थिति में कंडीशनें होती है। तो देखिए आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए मैंने कहा कि 1 घंटे में इस प्रकार की स्थिति कितनी बार, 1 बार।
तो 6 घंटे में 11 बार होनी चाहिए, 11 बार होती है, लेकिन होनी क्या चाहिए इस कैलकुलेशन के माध्यम से 22 बार। भाई 1 घंटे में 2 बार, तो 6 घंटे में तो कितनी बार होनी चाहिए थी, 6 दूनी 12, और 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए थी 24, और एक दिन में 24 दूनी 48। लेकिन एक्चुअल में इस प्रकार की कंडीशनें नहीं होती। 1 घंटे में 2 बार तो 6 घंटे में 12 बार, जो कि हमारा गलत है। एक्चुअल में 6 घंटे में 11 बार, एक बार की कमी हुई। और वो एक बार की जो कमी है, वो एक बार की कमी कहां पर हुई, तो देखिए जो हमारा 2 से और 4 बजे का बीच का टाइम है, 2 से 4, इस परिस्थिति में हमारे पास घंटे तो होते हैं 2, और जब घंटे 2 हैं तो इस प्रकार की परिस्थिति 4 बार होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 4 बार नहीं होती, वो होती है 3 बार। देखिए 2 से जो 4 बजे का बीच का टाइम है, एक बार तो होगी 2 से 3 बजे के बीच में, एक बार होगी 3 से 4 बजे के बीच में, और एक बार जो होगी वो 2 से 4 बजे के बीच में जब फिक्स 3 बजेंगे, तो एक बार, 2 बार, और एक 2 से 4 बजे के बीच में 3 बार, तो कुल मिलाकर कितनी बार हुई 3 बार। तो कंफर्म बात है कि एक बार की कमी हो गई। इसीलिए ये जो कहता है कि 6 घंटे अर्थात 12 से लगाकर 6, ये जो 6 घंटे हैं, इन 6 घंटे में कितनी बार परिस्थिति हुई 3 बार। अब आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि 12 घंटे में 22 बार होती है, और जबकि कैलकुलेशन के माध्यम से कितनी बार, 12 दूनी 24 बार होनी चाहिए। तो यहां पर भी जो हमारे बीच घड़ी है उससे पता लगता है कि 8 से जो 10 बजे का बीच का टाइम है, उसमें भी कितनी बार होती है 3 बार। एक बार 2 8 से 9 बजे के बीच में, और एक बार 9 से 10 बजे के बीच में, और एक बार फिक्स होगी 8 से 10 बजे के बीच में, जब हमारे पास कितने बजेंगे 9, तो एक बार की कमी होगी। इसलिए हमने कहा कि 12 घंटे में कितनी बार 22 बार, और एक दिन अर्थात 24 घंटे। अब ये 12 तक के चिन्ह लगे हैं, ये एक बार चक्कर कंप्लीट करने के बाद में दोबारा से फिर सुई एक इसी परिस्थिति को दोहरा देगी। तो कंफर्म बात है 22 बार और हो जाएगा, तो एक दिन अर्थात 24 घंटे में हम कितनी बार जवाब देंगे 44 बार जवाब देंगे। ये तो हुआ इसके बारे में। क्या कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो, ऊर्ध्वाधर हो, समकोण बनाती हो, 90 डिग्री का कोण बनाती हो, इस प्रकार की परिस्थिति 1 घंटे में 2 बार, 6 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 22 बार, एक दिन अर्थात 24 घंटे में कितनी बार 44 बार। ये कब कब एक बार की जो कमी हो रही है, 2 बार की जो कमी हो रही है, वो परिस्थिति भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया। जहां सवाल पूछने की बात है, यहाँ पर भी हमारे 2 तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो हमारा बनता है कि भाई टोटल कितनी बार, जैसे कह दिया कि भाई 3 से 9 बजे के बीच में बताओ कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएगी। जैसे हमारे किसी एक एग्जाम में पूछा गया था कि 2018 के एग्जाम में कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार लंबवत होती है, सीधा सवाल पूछ लिया, इसलिए ध्यान रखना भाई। तो यहां से हमारे 2 तरीके के सवाल किस प्रकार बनते हैं। एक तो बनता है टोटल बार, जैसे सवाल यही मैं आपको दे देता हूं कि 3 से 9 के बीच बताइए घड़ी की दोनों सुइयां ऊर्ध्वाधर कितनी बार होती है। तो हमने पता है कि भाई 1 घंटे में 2 बार होती है, लेकिन जो हमारे 2 से 4 और 8 से 9, 8 से 10, इसको विशेष ध्यान में रखना है। तो 3 से 4 के बीच में 1 बार ही होती है, लेकिन 4 से 5 के बीच में 2 बार, 5 से 6 के बीच में 2 बार, 6 से 7 के बीच में 2 बार, 7 से 8 के बीच में 2 बार, और 8 से 9 के बीच में 2 बार, सॉरी 1 बार। अब देखिए कैलकुलेट करो, 2 2 4 2 6 और 2 8, एक 9 और एक 10, तो 3 से 9 के बीच में कितनी बार 10 बार। लेकिन यदि इसी सवाल को इस प्रकार कहा जाता कि 3 से 9 तक
ये लगा दे कि 3 से 9 तक टोटल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होती है। 3 से 9 तक तो हमें पता है कि 3 बजे भी इस प्रकार की परिस्थिति होती है और 9 बजे भी इस प्रकार की परिस्थिति होती है। तो 3 और 9 2 बार यहां पर हो गई तो हमारा जवाब होता 12 बार। लेकिन अब कहा है कि 3 से 9 के बीच में, तो ना तो हम 3 को कैलकुलेट करेंगे और ना हम 9 को कैलकुलेट करेंगे। इसलिए कंफर्म बात है कि हमारा आंसर कितनी बार आ जाएगा, 10 बार। ठीक है, एक तो हमारा सवाल इस प्रकार। दूसरा सवाल हमारा समय से संबंधित, जैसे कह दिया कि भाई बताइए 4 से 5 के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होती है। तो देखिए हमें पता है कि भाई इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो 1 घंटे में 2 बार होती है। तो हमारे पास 2 समय आएंगे। तो इसका जो सूत्र है 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3, इस माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। जहां प्लस माइनस की बात है तो हमें पता है कि 1 घंटे में 2 बार इस प्रकार की परिस्थिति होती है। तो हम लोग सवाल का जो दिया हुआ होगा उससे हम 2 आंसर निकालेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार होती है तो एक बार तो प्लस को रखकर निकाल लो और एक बार माइनस को रखकर निकाल लो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपसे कहा कि 4 से 5 के बीच में बताना है कि कब घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होती है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, समय की जगह हमेशा हम पहला वाला समय रखेंगे और पहले वाले समय को रखकर सवाल को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहां लंबवत की बात हो रही है तो लंबवत तो 2 बार होती है। तो एक बार तो आप पहला वाला समय तो रखना ही है, प्लस को रखकर सोल्व करो और एक बार माइनस को, तो आंसर हमारे 2 आएंगे। अब वो डिपेंड आपका ऑप्शन करता है कि ऑप्शन में कौन सा दे रखा है। कोई सा भी एक दे रखा है वही सही माना जाएगा। यदि ऑप्शन में दोनों दे रखा है तो हमारा ऑप्शन इसी प्रकार एडजस्ट किया जाएगा। जैसे ए और बी में दे दिया तो सी ऑप्शन हो सकता है ए वे बी, या कह सकता है उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो कंफर्म आते या तो दोनों मिलेंगे या दोनों में से कोई भी एक मिलेगा, तो उसको ही सही मान लिया जाएगा। जैसे इस सवाल को सोल्व करते हैं, देखिए 60/11 इंटू पहला वाला समय 4 प्लस रख रहा हूं 3, 4 3 7, 7 गुणा 6, 6 7 42, 420/11 काटेंगे, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 12 में से 3 गया 9 90, 11 8 88, 2/11। तो एक तो जवाब होगा हमारा 4:38 सही, 2/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बना देगी। दूसरा जवाब होगा हमारा 60/11 इंटू समय तो 4, अब यहां तो प्लस रखा था, अब के बाद माइनस रखकर सोल्व कर लो। 4 में से 3 गया 1 गुणा 60, 60/11 कैलकुलेट करेंगे, 5 11 5 55, 5 सही 5/11 अर्थात 4:05 सही 5/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बना देगी। अब हमारा जो 4 ऑप्शन है उन 4 ऑप्शन में या तो आंसर ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, दोनों में से हम कोई सा भी आंसर दे सकते हैं, वो हमारा ऑप्शन निर्भर करता है। यदि ऑप्शन में दोनों दे रखा है तो दोनों ही सही माना जाएगा, वो ऑप्शन पर निर्भर करता है कि ऑप्शन किस प्रकार एडजस्ट किया हुआ है। तो ये थी हमारी कंडीशन नंबर 3, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाए। तो हमने पढ़ा कि इस प्रकार की परिस्थिति 1 घंटे में 2 बार, 6 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 22 बार, एक दिन अर्थात 24 घंटे में 44 बार। 2 तरीके के सवाल बनते हैं हमारे। एक तो बनता है कि भाई जैसे समय पूछ लिया जाता है, कोई भी 1 घंटे के समय का अंतराल ले दिया कि 3 से 4 के बीच में, 5 से 6 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगी। तो उसके लिए सूत्र है हमारा 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3। और एक सवाल हमारा ये बनता है जैसे ये कह दिया कि भाई 5-7 घंटे का अंतराल दे दिया और पूछ लिया कि बताइए इन 5 घंटे के अंतराल में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर लंबवत होगी। तो ये बातें हमारे ध्यान होनी चाहिए। तो ये था हमारी घड़ी की जब दोनों सुइयों की कंडीशन है घंटे और मिनट। तो ये तो हमारी 3 कंडीशन। ठीक है,
अब देखो, आपको रटना नहीं है, आपको जहां सूत्र की बात है, मैंने देखो यहाँ तो खैर नहीं कराया, लेकिन जब दोनों सवाल दो इससे पहले टाइप के कराए तो वहां पर भी मैंने मेथड से कराने की कोशिश करी थी, लेकिन मेथड में आप लोग गलती कर सकते हो। जो समझदार व्यक्ति है, जिसको समझ में आ रहा है, उसको तो मालूम है, लेकिन यदि कई बार क्या होता है, थोड़ा समझने में दिक्कत है, तो हम और फिर ज्यादातर क्या है कि हम सूत्र पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है, कैचिंग पावर ठीक है, वो जल्दी कवर कर जाता है, उसको पता लग जाता है कि परिस्थिति क्या है, क्यों किया है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा इसी प्रकार हमने लिख दिया 60/11, भाई ये भी एक सूत्र के माध्यम से अर्थात मेथड से निकल कर आया है। ठीक है, तो इनको याद करने के लिए देखिए, पहली कंडीशन के लिए सूत्र हमारा ये था इनटू समय, दूसरी कंडीशन के लिए 60/11 प्लस माइनस 6 कर दो, और तीसरी कंडीशन के लिए 60/11 समय प्लस माइनस 3 कर दो। इन दोनों के लिए 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, इन दोनों के लिए आ जाएंगे। ठीक है, और यहां बात कर दे तो 1 घंटे में 2 बार, 6 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे की यदि बात होती है तो 24 घंटे में 44। ये हमारा क्लियर होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, और देखा गया है कि पहले की यदि मैं बात करूं, 13-14 की बात करूं, तो अक्सर एक सवाल ज्यादातर पूछा जाता था दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। हम अगले टाइप में पढ़ रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए, आप सभी को मालूम है और आप सभी लोग दर्पण को देखते हैं। जब हम कभी दर्पण को देखें तो दर्पण में स्थिति किस प्रकार दिखाई देती है, सोच के देखिए। दर्पण में स्थिति हमेशा साइड चेंजमेंट होती है, कि जैसे कि मैं खड़ा हूं, ये मेरे मार्कर बाएं हाथ में, यदि दर्पण में देखेंगे तो दाएं हाथ में प्रतीत होंगे। ये कन्फर्म बात है। हालांकि देखिए, ये बाएं हाथ में है तो ऐसा तो है नहीं ये बाएं से दाएं में चले जाएंगे, लेकिन बात है कि उसकी छाया को देखा जा रहा है, तो जो प्रतीत होगा वो जो बाएं हाथ में मार्कर है वो दाएं हाथ में प्रतीत होगा। इसलिए ध्यान रखना, एक दर्पण के लिए हमेशा दायां बाईं तरफ दिखाई देगा और जो बायां है वो दाईं तरफ दिखाई देगा। ये तो है इसका बेस। लेकिन बात है कि घड़ी से संबंधित बात है, और घड़ी से संबंधित बात है कि समय दे दिया गया 4:20, तो बताइए दर्पण में देखेंगे तो समय क्या प्रतीत होगा। या कह दिया कि दर्पण में देख रहे हैं और समय हमारा 11:40 प्रतीत हो रहा है, तो बताइए घड़ी का वास्तविक समय कितना होगा। सवाल उल्टा सुलटा किसी भी प्रकार कहा जा सकता है। तो देखिए, जहां एक दर्पण की बात है, जैसे यही कंडीशन देख लो आप लोग, भाई मान के चलो 3 बज रहे। अब यदि दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में हमें पता है कि साइड चेंजमेंट होती है, तो जो ये सुई है ये इधर है, तो ये सुई इधर दिखाई देगी, और जो हमारी ये सुई है वो यहीं पर ही दिखाई देगी। कंफर्म बात है। लेकिन यहां तो कर लोगे। अब बात है कि यदि हमें सीधा जवाब देना हो तो हम किस प्रकार जवाब देंगे दर्पण के लिए। तो देखो, एक मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि दर्पण की बात करें तो आप लोग हमेशा दिए गए समय को या तो 12 में से घटा दो, या 11:60 में से घटा दो, या 23:60 में से घटा दो। आपके जो ध्यान हो वो किसी भी प्रकार सवाल को कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्यों है कैसे है सारी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, जैसे सवाल कहा कि घड़ी में
4:20 हो रहे हैं। तो यदि हम दर्पण में देखेंगे तो समय क्या प्रतीत होगा? क्या कहा? एक घड़ी में 4:20 हो रहे हैं और यदि दर्पण में देखते हैं तो समय क्या प्रतीत होता है दर्पण में देखने पर? तो देखो, जैसे मैं 12 में से घटाता हूं, 12 में से 4:20, अब 4:20 घटाएंगे, 0 में से 20 घटता नहीं, घटेगा नहीं तो यहां से हसल लेंगे, ये घंटा है, हसल ली जाएगी तो पूरा घंटा जाएगा और 1 घंटे का मतलब क्या हुआ? 60 मिनट। भाई 1 घंटा गया, 60 मिनट। अब 60 मिनट जो गया, 60 मिनट में से 20 मिनट गया तो यहां तो 40 मिनट बचा। अब यहां पर 1 घंटा असल ले लिया था, यहां पर 11 बचा, 11 में से 4 गया तो कितना? 7। तो आंसर कितना आ गया? 7:40 मिनट। और देखो, यदि मैं 11:60 में से घटाता हूं, 4:20, 40, 11 में से 7 गया, 7:40। यदि मैं 23:60 में से घटाता हूं, 23:60 में से 4:40, 4:20, 40, 23 में से 4 गया, 19 और 19:40 मिनट। तो देखिए, हमारे इस प्रकार की कोई घड़ी नहीं होती है। हम रेलवे टाइम को इस प्रकार दर्शाते हैं, जब 12 से अधिक जाता है, जैसे 13, तो 13 का मतलब 1, 14 का मतलब 2, 15 का मतलब 3, इस प्रकार समय को दर्शाया जाता है। तो ये 19 कहता है, तो 12 तक तो 12 ही हुआ। 12 के बाद जैसे ही 13 जाएंगे, 13, 1, 14, 2, 15, 3, 16, 4, 17, 5, 18, 6, 19, 7। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 7:40 मिनट। तो हमारा जवाब हुआ 7:40। तो देखो, जो आपके ध्यान हुआ, आप सवाल को किसी भी प्रकार कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं, कई बार ध्यान रखना पड़ता है कि भाई यदि दिया गया समय 12 से कम हो तो हम 11:60 में से घटाएंगे, 12 से अधिक है 23:60 में से घटाएंगे। मैं ये कहता हूं कि किसी भी, अब जैसे मान के चलो कह दिया कि भाई आप लोग बताइए कि 11:20 हो रहे हैं और दर्पण में देखेंगे तो समय क्या होगा। अब देखिए, एक तो है 12 में से घटाना, एक है 11:60 में से घटाना, एक है 23:60 में से घटाना। जैसे हम 12 में से घटाते हैं 11:20, तो ये तो बचा 40, यहां बचा 0। यदि हम 11:60 में से घटाएं 11:20, तो यहां 40, यहां पर 0। यदि हम 23:60 में से घटाएं तो 40, यहां पर 12। इसलिए ध्यान रखना कि आप किसी भी समय को यूज में लेते हैं और घटाने पर 0 बचकर आ जाए, अर्थात जो घंटे आते हैं वो 0 आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना 0 को क्या मानना है? 12 मानना है। 12 मानना है, तो जवाब हमारा 12:40, जबकि यहां से हमें सीधा ही पता लग गया कि 12:40 समय हो गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि यदि दर्पण से संबंधित बात करें और उल्टा सुलटा सवाल कैसा भी पूछे, तो हम लोग दिए गए समय को 12 या फिर हम 11:60 या फिर हम 23:60 में से घटा लेंगे और घटाने पर 0 बचकर आ जाए तो 0 को हमेशा क्या मान लेंगे? 12 मानेंगे। तो 0 को हमेशा 12 मानेंगे और हम अपना जवाब दे देंगे। तो ये तो है एक दर्पण के लिए। लेकिन देखिए, यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, दर्पण का यदि वो लंबवत दर्पण कह दे तो भी एक ही बात है, क्योंकि लंबवत है तो ऐसे रखा जाएगा। यदि वो ऊर्ध्वाधर दर्पण कह दे, ऊर्ध्वाधर, तो भी मतलब दर्पण को ऐसे रखा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, कई बार दर्पण ना देते हुए कह दे कि एक ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखने पर समय
12:20 हो रहा है, तो बताइए घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। जैसे हम रेलवे टाइम कह दे कि घड़ी में 15:30 हो रहे हैं, तो बताइए घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। तो 23:60 में से घटा दो, 23:60 में से 15:20, 15:30, 30, 23 में से 15, 8, 30। इसलिए आपको कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं। आप दर्पण की गए तो दिए गए समय को या तो 12 में से घटाओ, या 11:60 में से घटा दो, या आप लोग 23:60 में से घटा सकते हो। हमारे पास जवाब निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर जो एक विशेष बात है वो आपको ध्यान ये रखनी है कि यदि घटाने पर 0 बचकर आ जाए तो 0 को हमेशा क्या मानेंगे, 12:40, और हमारा आंसर निकल कर आ जाए। ये तो हुई दर्पण की बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और वो दर्पण की या क्षैतिज दर्पण की बात करते तो हम लोग जवाब कैसे देंगे। तो देखिए, ये तो दर्पण की बात हुई। अब बात कर रहे हैं हम क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज का मतलब, देखिए भाई, क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजेंटल, अर्थात धरातल के समकक्ष कोई दर्पण रख दिया जाए। जैसे मान के चलो इस परिस्थिति में हमको देखना है तो ऐसे रख दिया, तो ये हमारा क्षैतिज है। अब इस परिस्थिति में हमें समय देखना है, तो देखो सबसे पहले क्षैतिज कहे या फिर जल कहे, बात एक ही है। क्षैतिज कहे या जल कहे, बात एक ही है। पहले हम समझते हैं कि जल में आकृति किस प्रकार दिखाई देती है। देखिए, आप लोगों ने भी कभी देखा होगा कि जल में आकृति कैसी दिखाई देती है। नहीं देखा है तो देखना आप लोग, जल में आकृति हमेशा उल्टी दिखाई देती है। एक मैं कहूंगी, यदि दर्पण हमारे नीचे रखा है या फिर हमारे ऊपर रखा हुआ है तो भी हमारी आकृति कैसी दिखाई देगी, उल्टी। यदि हम क्षैतिज के बारे में बात करें भाई, जैसे हम लोग खड़े हैं और दर्पण नीचे हमारे पैरों के पास रखा हुआ है तो देखेंगे तो उल्टी आकृति दिखाई देगी। या हमारे सर के ऊपर कोई दर्पण रखा हुआ है तो उसमें भी हमारी आकृति कैसी दिखाई देगी, उल्टी। उल्टी का मतलब है पैर हमारे ऊपर दिखाई देंगे और सिर हमारा नीचे दिखाई देगा। ये हमारी उल्टी आकृति है। अब इसको सवालों को कैसे करना है, तो देखिए, चाहे क्षैतिज कहे चाहे जल कहे, सवाल जो पूछने की बात है वो सवाल तो कैसा भी दे दे, दो तरीके से बन सकता है। उल्टा सुल्टा कैसा भी कहे हम लोग जवाब दे सकते हैं, उल्टा सुल्टा कैसा भी कहे। ठीक है, अब मैं जैसे एक आपको सवाल देता हूं उसको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं सवाल को करेंगे कैसे। देखिए, पहले तो यहां से समझो, मैंने कहा उल्टा, तो यहां से यदि हम देखें, अब 3 बज रहे हैं, यदि हमें आकृति को जल में देखना होता तो जो हमारी सुई वो कहां पर आ जाएगी, 6 पर आ जाएगी, और हमारी जो 3 पर है वो तो 3 पर दिखाई देगी। ठीक है, तो क्या करना है, हम लोग दिए गए समय को 5:30 या 5:90 या 17:30 या 17:90 में से घटा लेंगे और हमारा जवाब निकल कर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन, एक घड़ी में 10:10 हो रहे हैं और उसको हमें जल में देखना है, तो बताइए जल में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। 10:10, यहां से पता लग रहा है कि 10:10 का है, तो किसमें से घटा लें हम, 17:30 में से। 17:30 में से 10:10, 20, ये 7 क्या आ गया, 20 मिनट। अब देखो, यदि आपको थोड़ा सा समझना है तो यहां से बी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 10:10, तो कंफर्म बात है कि जो मिनट की सुई होगी वो 10:10 है, ये लगभग यहां पर होगी। अब हमें पता है कि जो एक जल में आकृति बनती है वो उल्टी, अर्थात नीचे का हिस्सा ऊपर, ऊपर का हिस्सा नीचे। अब ये हिस्सा ऊपर है तो ये हिस्सा कहां पर दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा, और नीचे दिखाई देगा तो ये तो आ जाएगी मिनट की सुई।
और ये जो है ये हमारे घंटे की सुई। अब देखो ये मिनट की सुई 4 पर आई, 7:20 तो कंफर्म बात है कि दिए गए समय को 5:30, 5:90, 17:30 या 17:90 में से घटाकर जवाब दे देंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं कहता हूं कि घड़ी में 4:25 हो रहे हैं, तो बताइए एक क्षैतिज दर्पण में देखने पर समय क्या प्रतीत होगा। अब किस में से घटाएंगे, 4:25 है तो 5:30 में से घटा लो, 5:30 में से 4:25, 5 और भाई 5 में से 4 गया 1 बजकर क्या जाएगा 5 मिनट। ठीक है, और देख लो, मान के चलो वो ये कहता है कि जैसे 9:40 हो रहे हैं, एक क्षैतिज दर्पण में देखने पर समय 9:40 प्रतीत होता है, तो घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात करो। 9:40 तो बताओ किस में से घटाएंगे, 17:90 में से घटाएंगे। 17:90 में से 9:40 घटाओ, 50 भाई, 90 में से 40 गया 50, 17 में से 9 घटाओ 8:50। दैट्स ऑल। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि यदि क्षैतिज या जल दर्पण की बात करें तो दिए गए समय को या तो 5:30 या फिर 5:90 या फिर 17:30 या फिर 17:90 में से घटाकर जवाब दे दे। अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट सवाल हमारा बनता है, जो ज्यादातर देखा गया है कि जितने भी गत वर्ष के एग्जाम हुए एसएससी जैसे एग्जाम, उनमें हमेशा एक सवाल पूछा गया है। सवाल की रूपरेखा क्या होती है, जैसे राजस्थान पुलिस में भी कभी 2 बार सवाल पूछे गए कि एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 के चिन्ह लगे हुए हैं और एक दर्पण के सामने रखी हुई है। दर्पण में देखने पर समय 9:20 प्रतीत होता है, तो बताइए घड़ी का वास्तविक समय क्या हो। अब देखो सवाल की लैंग्वेज को बना दिया, थोड़ा सा घुमा दिया। अब जब बड़ा सवाल होता है तो स्टूडेंट हमेशा सोचता है कि यार बड़ा सवाल है तो कैसे जवाब दूं, जबकि देखिए एक सिंपल सी बात है भाई, 3, 6, 9, 12 के तो 12 तक के चिन्ह लगे होते हैं। वो कह रहा कि 3, 6, 9, 12 के चिन्ह लगे हुए हैं और एक दर्पण के सामने रखी हुई है और घड़ी में 9:20 प्रतीत हो रहा है। दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा, तो कंफर्म बात है दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है। आप लोग इसको 11:60 या 12 में से या 23:60 में से घटा दो, 2:40। लेकिन यदि यही सवाल इस प्रकार दे दिया जाता कि भाई 3, 6, 9, 12 के चिन्ह लगे हुए हैं और एक दर्पण के सामने उल्टी रखी हुई है, सिर्फ इसमें और इसमें ये फर्क है, ये शब्द लगा दिया जाएगा कि एक दर्पण के सामने उल्टी रखी हुई है, तो हमेशा ध्यान रखना कि उल्टा जो प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा जल में बनता है, क्षैतिज दर्पण में बनता है। तो कंफर्म हुआ कि ये जब ये बात करेगा, जैसे 3, 6, 9, 12 के चिन्ह लगे हुए हैं और एक दर्पण के सामने उल्टी रखी हुई है, दर्पण में देखने पर समय 5:40 प्रतीत होता है, 5:40 प्रतीत होता है, तो घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात करो। 5:40 इसमें से घटा लो इसमें से 17:90 में से 50, 12:50, यहां से घटा दे 0 को 12 मानना पड़ेगा। दैट्स ऑल। तो देखिए हमने 2 तरीके, एक तो दर्पण से संबंधित पढ़ा और एक जल से संबंधित पढ़ा, क्षैतिज दर्पण से संबंधित। तो दर्पण के लिए तो हमने पढ़ा दिया, जब दर्पण से संबंधित बात करता है तो दिए गए समय को हम लोग 12 में से या 11:60 में से या 23:60 में से घटाकर जवाब दे देंगे और घटाने पर यदि 0 बचकर आ जाएगा तो हमेशा उसको 12 मानेंगे। क्षैतिज या जल दर्पण के लिए हमने पढ़ा कि दिए गए समय को 5:30, 5:90, 17:30 या 17:90 में से घटाकर जवाब दे देंगे।
बात यहाँ पर भी वही है कि घटाने पर 0 बचकर आता है तो 12, नहीं यहाँ से हमें पता लग रहा है 17 30 17 90 में से घटा लेंगे, आंसर सीधा निकल कर आ जाएगा। अब देखिए ये बात होने के बाद में और जो विशेष है इन बात को ध्यान में रखना है। सीधा सवाल 3 6 9 12 के चिन्ह लगे हुए हैं, दर्पण के सामने रखी हुई है, दर्पण में देखने पर समय कोई भी दर्शा दे, वास्तविक समय बताओ, सीधा दर्पण प्रतिबिंब की बात हो रही है। और यदि यही सवाल ये कह दे कि दर्पण के सामने उल्टी रखी हुई है तो मतलब वो क्षैतिज दर्पण या जल दर्पण की बात करता है। अब देखो इसी से संबंधित यदि वो बात करता है कि जैसे कि भाई एक घड़ी में 4:20 हो रहा है और वो एक दर्पण के सामने रखी हुई है और एक दर्पण, उस दर्पण के सामने एक दूसरा दर्पण रखा हुआ है, तो उस दूसरे दर्पण में देखने पर समय क्या प्रतीत होगा। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं, यहां से समझिए। जैसे घड़ी में 4:20 हो रहा है और एक दर्पण के सामने रखी हुई, तो दर्पण में देखेंगे तो समय क्या प्रतीत होगा, 11:60 में से घटाओ 4:20, 7:40। अब 7:40 कंफर्म है, इसके सामने एक दर्पण और रख दिया जाए, फिर घटाओ 11:60 में से 20, 4:20। इसके सामने एक दर्पण और रख दिया जाए 7:40, इसके सामने एक दर्पण और रख दिया जाए 4:20। तो यहां पर जो एक विशेष बात है वो क्या ध्यान रखना है कि यदि हमारे सवाल में दर्पणों की स्थिति सम दर्शा दे और विषम दर्शा दे, हम गिन देंगे कि सवाल में दर्पण कितने दे रखे हैं। तो यदि दर्पण की स्थिति विषम दर्शाए तो आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, घटाने पर जो आता है, ठीक है। और यदि दर्पण की स्थिति सम हो तो आंसर वही होगा, जैसे यहां एक दर्पण और ये दूसरा दर्पण, भाई एक और ये दूसरा, आंसर क्या आ रहा है 4:20, वही आ गए। अब देखो 1 2 3 और ये 4 दर्पण, आंसर क्या आ रहा है 4:20। इसका मतलब सम जब दर्पणों की संख्या गिनने पर आ जाए तो आंसर वही समय होगा। और यदि विषम, अब जैसे विषम, भाई एक विषम है तो घटाने पर आंसर, 1 2 3 विषम है तो घटाने पर जो आंसर आता है, इसलिए घटाने पर जो आंसर आएगा वो हमारा विषम के लिए हो जाएगा। तो ये था हमारा दर्पण, जल दर्पण या क्षैतिज दर्पण से संबंधित बात। तो ये तो ही हमारे दर्पण से संबंधित बात। अब इसमें हमारे कुछ विशेष सवाल रह जाते हैं, तो जो हमारा अगला लेक्चर होगा उस अगले लेक्चर में हम इन विशेष सवालों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले देखिए, आप सभी लोग अखबार पढ़ते, आप सभी को मालूम है कि जैसे कल परसों के अखबार में भी दे रखा था कि गवर्नमेंट एग्जामों के बारे में कह रही है। जैसे ज्यादातर हमारे यहाँ के स्टूडेंट राजस्थान पुलिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जुलाई के अंत में अंतिम जो सप्ताह है एग्जाम करा देगी। देखिए वो तो गवर्नमेंट के हाथ में कराने को कभी भी भाई करा दे, लेकिन यदि हम इन विषम परिस्थितियों की बात करें तो देखिए देश राज्य कोई भी है, जब हमारा पूरा देश ही इन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है तो एक संभावनाएं थोड़ी सी कम लगती है। लेकिन फिर भी आप लोग उस जुलाई के अंतिम सप्ताह को लेते हुए अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाकर रखें। और मैंने आपको देखो कितनी बार कहा है, फिर भी मैंने देखा है कि स्टूडेंट भाई बहुत ही कम मैं लेक्चरों को देखते हैं। यदि मैं कोचिंग की बात करता हूं, प्रतिष्ठा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, किशनगढ़ बास, अलवर डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ जो हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट है भाई उनकी भी कोई प्रॉब्लम में नहीं आती है, ना कभी वो किसी बात को कमेंट्स के तहत पूछते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि यदि किसी भी भाई की, किसी भी विद्यार्थी को
कोई भी टॉपिक में, क्योंकि एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जैसे नजदीक आने की संभावना बनी हुई है, जो गवर्नमेंट का स्पीच है, गवर्नमेंट ने जो कहा उसके अनुसार, तो कोई टॉपिक आपका वीक है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लें। ठीक है भाई, नमस्कार।